रामायण एक दिन में नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास समय नहीं है, लेकिन सप्ताह या महीने में एक बार समय निकालकर रामायण का पाठ सुनना या कहना जरूर चाहिए, जिससे भगवान राम की कृपा आपके परिवार में बना रहता है। इसलिए आज हम आपको रामायण का पाठ करेंगे, व्यवस्थित समझेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। रामायण का पहला कांड, जिसे बालकांड कहते हैं, रामायण की शुरुआत और भगवान राम के जन्म की कहानी बताता है। ये कांड राजा दशरथ की अयोध्या नगरी से शुरू होता है, जहां राजा दशरथ 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ रहते हैं। दशरथ को संतान की कमी का बहुत दुख था, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया और इससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के पुत्र थे और वे सबसे बड़े और तेजस्वी थे। राम और उनके भाइयों ने ऋषि वशिष्ठ और अन्य गुरुओं के पास शिक्षा ली और धीरे धीरे वीर और धर्मपरायण योद्धा बन गए। इसी दौरान विश्वामित्र ऋषि अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को राक्षसों ताड़का और मारीच का नाश करने के लिए अपने साथ भेजने की मांग की। दशरथ थोड़े परेशान हुए, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को भेज दिया। राम ने ताड़का और मारीच को हराया और ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर में सीता के हाथ का विवाह उसी योद्धा से होना था जो शिव धनुष को उठाकर तोड़ सके। राम ने बड़ी सरलता से धनुष को तोड़ दिया, जिससे सभी चकित हो गए। सीता ने राम को वरमाला पहनाई और राम के साथ उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह जनकपुर की राजकुमारियों से हुआ। इसके बाद सभी खुशी खुशी अयोध्या लौट आए। बालकांड राम के बचपन, उनकी वीरता और सीता के साथ विवाह की कहानी को बड़े ही रोचक और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसमें धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का महत्व समझाया गया है। ये कांड भगवान राम के आदर्श बचपन और धर्म पालन का संदेश देता है। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड है, जो भगवान राम के वनवास की कहानी और इससे जुड़े घटनाक्रमों को बताता है। ये कांड अयोध्या नगरी में शुरू होता है, जहां राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। पूरे अयोध्या में इस खबर से खुशी का माहौल था, लेकिन राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी की दासी मंत्रा को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बनेंगे तो भरत कैकेयी का पुत्र और कैकेयी की अहमियत कम हो जाएगी। मंत्रा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए, लेकिन वचन के कारण वह मना नहीं कर सके। जब राम को इस निर्णय के बारे में पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। राम ने अपने पिता के वचन और धर्म की रक्षा के लिए अपने सभी सुख और ऐश्वर्य छोड़ दिए। सीता ने राम के साथ वन जाने की जिद की, क्योंकि वह पत्नी धर्म निभाना चाहती थी। लक्ष्मण, जो राम के प्रति अटूट भक्ति रखते थे, उन्होंने भी वनवास में उनके साथ जाने का निर्णय लिया। तीनों ने राजमहल के कपड़े छोड़कर साधारण वनवासी का वेश धारण किया और अयोध्या से निकल पड़े। इस बीच राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में टूट गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। भरत, जो अपने ननिहाल में थे, जब ये सब जानकर अयोध्या लौटे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राम को राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन राम ने वनवास के नियमों को तोड़ने से मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊ चरण पादुका को अयोध्या ले जाकर राजगद्दी पर रख दिया और यह प्रण लिया कि वे राम की वापसी तक सिर्फ उनके प्रतिनिधि के रूप में राज करेंगे। अयोध्या कांड त्याग, कर्तव्य और परिवार के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे राम ने धर्म और मर्यादा के लिए अपने सुखों का त्याग किया और हर परिस्थिति में शांत और दृढ़ बने रहे। अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के जीवन की घटनाओं को दर्शाता है। 14 साल के वनवास के दौरान ये तीनों दंडकारण्य के घने जंगलों में प्रवेश करते हैं, जो राक्षसों का गढ़ था। यहाँ वे ऋषि मुनियों से मिलते हैं और उनकी तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का अंत करने का वचन देते हैं। वन में रहते हुए वे पवित्र और शांत वातावरण में अपने साधारण जीवन का पालन करते हैं, लेकिन मुश्किलें और चुनौतियां लगातार उनका इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, राम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा कि वे पहले से विवाहित हैं। शूर्पणखा ने गुस्से में आकर सीता पर हमला करना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। ये घटना राक्षसों के बीच आक्रोश का कारण बनी।
शूर्पणखा ने अपने भाई खरदूषण और अन्य राक्षसों को बुलाकर राम से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन राम ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। ये घटना शूर्पणखा को रावण के पास ले गई। शूर्पणखा ने रावण को सीता की अनुपम सुंदरता के बारे में बताया और उसे उकसाया कि वह सीता का हरण करे। रावण, जो अहंकारी और ताकतवर था, सीता को पाने के लिए एक चाल चलता है। उसने अपने मामा मारीच को सोने का मृग बनकर राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए भेजा। सीता उस सोने के मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे लाने की जिद की। राम मृग का पीछा करते हुए जंगल में चले गए और उसे मार गिराया। लेकिन मरते समय मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण बचाओ पुकारा। सीता ने राम की आवाज सुनकर लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। हालांकि लक्ष्मण ने पहले मना किया, क्योंकि राम ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं रुकने का आदेश दिया था। लेकिन सीता के बार बार कहने पर वे चले गए। इस दौरान रावण एक साधु का वेश धारण कर सीता के पास पहुंचा और उनकी रक्षा करने का वचन देकर उनकी झोपड़ी में आया। जैसे ही सीता ने रावण को लक्ष्मण रेखा पार कर पानी देने के लिए बुलाया, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और सीता का हरण कर लिया। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। सीता ने रास्ते में रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। सीता ने अपनी चूड़ियां और आभूषण गिरा दिए ताकि राम को उनका पता चल सके। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और सीता को वहां नहीं पाया, तो वे व्याकुल हो गए। इस कांड का अंत सीता की खोज शुरू होने से होता है। अरण्यकांड धर्म, साहस और विपत्तियों का सामना करने की कहानी है। ये हमें दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास, धैर्य और सच्चाई से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। किष्किंधा कांड, रामायण का चौथा कांड, भगवान राम और वानरराज सुग्रीव की मित्रता और सीता की खोज की शुरुआत की कहानी है। जब सीता का रावण द्वारा हरण हो गया, तो राम और लक्ष्मण उनकी खोज में जंगलों और पहाड़ों में भटकते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान ने राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली द्वारा निर्वासित किया गया था, राम से मदद की उम्मीद कर रहा था। सुग्रीव ने राम से अपनी समस्या बताई कि बाली ने छल से उसकी पत्नी और उसका राज्य छीन लिया है। राम ने सुग्रीव को बाली से न्याय दिलाने का वचन दिया। बदले में सुग्रीव ने वादा किया कि वह सीता की खोज में राम की सहायता करेगा। राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया और बाली को युद्ध में मार गिराया। बाली मरते समय अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और राम के न्याय को समझता है। इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। हनुमान, अंगद और जामवंत को दक्षिण दिशा में भेजा गया। इसी दौरान राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी ताकि वे सीता को पहचान का संकेत दे सकें। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद भी कुछ समय के लिए सुग्रीव अपने वादे को भूल गए, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें याद दिलाया और जल्द से जल्द सीता की खोज शुरू करवाई। इस कांड में राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली के वध और वानर सेना की संगठित योजना को दिखाया गया है। ये कांड सिखाता है कि मित्रता में विश्वास, न्याय के लिए संघर्ष और हर परिस्थिति में अपने वचनों को निभाना कितना महत्वपूर्ण है। अंत में ये कांड सीता की खोज के प्रति राम की अडिग इच्छा और हनुमान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुंदर कांड, रामायण का 5वां कांड, हनुमान जी की वीरता, भक्ति और साहस की अद्भुत कहानी है। जब वानर सेना दक्षिण दिशा में सीता की खोज कर रही थी, तो हनुमान को पता चला कि सीता लंका में रावण के कब्जे में है। हनुमान ने समुद्र पार करने का संकल्प लिया और अपने बल और भक्ति से विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे सुरसा नामक राक्षसी और सिंहिका नामक दैत्य, लेकिन हनुमान ने अपनी बुद्धि और ताकत से सभी बाधाओं को पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान ने अपनी लघु रूप धारण कर लिया और रावण के विशाल और सुंदर महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को रावण के द्वारा सताए हुए देखा। सीता भगवान राम का स्मरण कर रही थी और उनकी प्रतीक्षा में दुखी थी। हनुमान ने राम की अंगूठी देकर सीता को उनका संदेश दिया और भरोसा दिलाया कि भगवान राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता ने हनुमान को अपने चूड़ामणि गहना देकर राम तक संदेश पहुंचाने के लिए कहा। हनुमान ने सीता से विदा लेकर रावण की ताकत और लंका के हालात का जायजा लिया। उन्होंने रावण को चेतावनी देने के लिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और कई राक्षसों को मार डाला। रावण ने हनुमान को पकड़ने के लिए अपने बेटे इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र से बांध लिया और रावण के दरबार में पेश किया। रावण ने हनुमान को धमकाया, लेकिन हनुमान ने साहपूर्वक रावण को राम की शक्ति और धर्म का संदेश दिया।
क्रोधित होकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया और फिर समुद्र पार करके राम के पास लौट आए। सुंदरकांड भगवान हनुमान के अद्भुत साहस, अडिग भक्ति और कार्यकुशलता का प्रतीक है। ये कांड दिखाता है कि सच्चे भक्ति और संकल्प के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सुंदरकांड का पाठ जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। युद्धकांड रामायण का छठा कांड भगवान राम और रावण के बीच हुए महान युद्ध की कहानी है। ये कांड अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष और अंततः धर्म की जीत का संदेश देता है। जब हनुमान ने लंका से लौटकर सीता का पता और उनका संदेश राम को दिया, तो राम ने तुरंत लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई। वानर सेना के साथ उन्होंने समुद्र किनारे पहुंचकर पुल बनाने का संकल्प लिया। भगवान राम की प्रार्थना पर समुद्र देवता ने रास्ता दिया और नल नील ने वानर सेना की मदद से पत्थरों से राम सेतु बनाया, जिस पर चलकर पूरी सेना लंका पहुंची। लंका पहुंचने के बाद राम ने पहले रावण को शांति का संदेश भेजा और सीता को लौटाने को कहा, लेकिन अहंकारी रावण ने इनकार कर दिया। इसके बाद राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में रावण के कई पराक्रमी योद्धा जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत और अनेक राक्षस मारे गए। राम के वीर योद्धा जैसे हनुमान, सुग्रीव, अंगद और जामवंत पूरी ताकत से लड़े। इस दौरान लक्ष्मण को मेघनाद के शक्ति बाण से गंभीर चोट लगी, जिससे वे बेहोश हो गए। उनकी जान बचाने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए और पूरा पर्वत उठाकर ले आए। इससे लक्ष्मण फिर से स्वस्थ हो गए और युद्ध जारी रहा। आखिरकार राम और रावण के बीच आमने सामने का युद्ध हुआ। राम ने रावण को कई बार चेताया, लेकिन रावण ने अपनी अहंकार और अधर्म का त्याग नहीं किया। राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित की। रावण की मृत्यु के बाद राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया और सीता को मुक्त कराया। राम ने सीता से उनकी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिसे सीता ने सफलतापूर्वक पार किया। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना अयोध्या लौटे। युद्धकांड साहस, त्याग और धर्म की विजय का प्रतीक है। ये सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। उत्तरकांड रामायण का सातवां और अंतिम कांड भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद की घटनाओं को बताता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे, तो पूरे नगर में खुशी का माहौल था। राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। लेकिन इसी दौरान राम को पता चला कि कुछ प्रजा सीता की पवित्रता पर सवाल उठा रही है, क्योंकि वह रावण की कैद में रही थी। राम, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे, प्रजा की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने सीता से भारी मन से कहा कि राजधर्म निभाने के लिए उन्हें अयोध्या छोड़कर जंगल में जाना होगा। सीता ये सुनकर बेहद दुखी हुई, लेकिन उन्होंने राम के फैसले को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण ने उन्हें जंगल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा। वहां सीता ने तपस्वी जीवन जीते हुए 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। कुछ वर्षों बाद लव और कुश बड़े हुए और वे धनुर्विद्या में निपुण हो गए। एक दिन राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें यज्ञ का घोड़ा घूमते हुए वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंच गया। लव और कुश ने यज्ञ के घोड़े को रोक लिया और राम की सेना से युद्ध किया। ये जानकर राम स्वयं आए और युद्ध में उनके कौशल से प्रभावित हुए। बाद में वाल्मीकि ने राम को बताया कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। राम ने सीता को वापस लाने का आग्रह किया, लेकिन सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि वह पवित्र हैं, तो धरती उन्हें अपने भीतर संभाल ले। धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपने साथ ले गईं। सीता के वियोग में राम ने अपना पूरा जीवन धर्म और राजकाज में समर्पित किया। अंत में जब राम का पृथ्वी पर कार्य समाप्त हुआ, तो वे अपने स्वरूप में विष्णु लोक लौट गए। उत्तरकांड त्याग, धैर्य और मर्यादा का प्रतीक है। ये कांड सिखाता है कि सच्चे धर्म के पालन के लिए कभी कभी व्यक्तिगत भावनाओं और सुखों का त्याग करना पड़ता है। राम का जीवन हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां धर्म, कर्तव्य और मर्यादा सर्वोपरि है। रामायण के सभी कांड हमें धर्म, सत्य, साहस, त्याग और मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। हर कांड में जीवन के अलग अलग पहलुओं को बड़े सुंदर और प्रेरणादायक तरीके से बताया गया है।